हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रीवियस क्लास में हमने 125 MCQ डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम रिमेनिंग MCQ डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। Now next question is a method to making the victim to breathe passively. Now right answer is artificial breathing. Okay, क्या कहलाता है ये? Artificial breathing. Next question. Minute these sword blood vessels between the end of the anterior and beginning veins is called। ठीक है, क्या है? एंड ऑफ द आर्टरीज और बिगिनिंग ऑफ द वेन्स क्या कहलाता है? कैपिलरीज। ओके, क्या कहलाएगा? कैपिलरीज। कैपिलरी होती है ना हमारे हैंड में, देखिएगा, या बॉडी के लास्ट जो उसमें कैपिलरीज होती है। तो ये क्या होगी? एंड ऑफ द आर्टरीज और बिगिनिंग ऑफ द वेन्स होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेस्ट गैस produced by the body and exhaled through the lungs। तो क्या है वो? कौन सी गैस है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय मूविंग ऑफ बोन आउट जॉइंट। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? जॉइंट से अलग मूव करने लगती है बोन, तो क्या कहलाता है? डिसलोकेशन। ओके, क्या कहलाता है? डिसलोकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सुना है ना हिप डिसलोकेशन होता है, तो क्या होगा? जो बोन है वो जॉइंट में ना रहकर क्या होगी कि कहीं और मूव करने लगेगी, तो वो क्या कहलाता है? डिसलोकेशन कहलाता है। Now next question. A tube of muscles tissue carrying ingested food from the mouth to stomach। तो क्या है कि जो इनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या है, माउथ से लेकर के स्टमक तक ले जाने वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम? तो उसको क्या बोला जाएगा? ईसोफेगस। ओके, क्या बोला जाएगा? ईसोफेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्या है? माउथ है, फिर ईसोफेगस है, फिर क्या है? स्टमक है। हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़ा हुआ है शुरू से लेके लास्ट तक, उसमें हमने यही चीज़ पढ़ी ना। पहले माउथ में एंटर करता है फूड, देन ईसोफेगस में, देन स्टमक में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेड पिगमेंट इन द ब्लड सेल विच कॉम्बिनिंग्स विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या होगा? वो कौन सी ब्लड वेसल्स है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, वो है हीमोग्लोबिन। काय में देखने को मिलेगा आपको ये सब? हीमोग्लोबिन में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question. Information given by the sufferer about his illness। तो जो पेशेंट बताता है अपनी इलनेस के बारे में, वो क्या है? सिम्टम। और जो चीज़ हम चेक करते हैं वो क्या कहलाती है? साइन। वो क्या कहलाता है? साइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन एडल्ट। तो क्या होगा नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट एडल्ट में? तो वो होगा 60 to 20 बीट पर मिनट। ओके,
कितना होगा 60 to 20 beat per minute. Now next question. The normal body temperature is filling the blanks डिग्री सेल्सियस. तो कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Characteristic of the blood flow due to the arterials blooding is the following except. तो क्या कहलाएगा ये? तो ये कहलाएगा डार्क रेड इन कलर. आर्टरी का ब्लड कैसा होगा? ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन क्या होगा डार्क रेड इन कलर नहीं देखने को मिलेगा. ब्राइट रेड इन कलर देखने को मिलेगा. स्पर्म्स एंड ईच सर्टेन ऑफ द हार्ट देखने को मिलेगा. फ्लो ऑफ द परसेंटाइल देखने को मिलेगा, बट डार्क कलर इन रेड नहीं देखने को मिलेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एजेंट दैट हैज़ पावर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो जो ऐसे एजेंट जिनमें क्या होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने की क्षमता होती है. तो जिनको क्या होगा मारने की क्षमता जिनमें होगी एजेंट में, वो क्या कहलाएंगे? बैक्टीरियोसाइड. ओके, क्या कहलाएंगे? बैक्टीरियोसाइड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन फॉर क्लीनिंग ऑफ वुंड. तो कितनी होनी चाहिए? कितने का रेशियो बैठना चाहिए? 1:10 का रेशियो बैठना चाहिए. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग. तो टंग के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? ग्लूसाइटिस. ओके, क्या बोलेंगे? ग्लूसाइटिस. अब देखो यहाँ पे हर एक चीज़ अलग अलग दी हुई है. जिंजिवाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन ऑफ गम. उसके बाद में दिया स्टोमेटाइटिस. तो क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक वॉल. ओके. उसके बाद में दिया है पेरिटोनाइटिस. तो क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम. ओके. आई होप ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद हो गई हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉलोइंग आर द प्रेडिपोजिंग कॉज ऑफ द बैड सोर एक्सेप्ट. तो क्या है? सारी प्रेडिपोजिंग सोर्स है बैड सोर के, किसी एक को छोड़ के. देखिए, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, लोअर्ड वैटिलिटी, एमेसिएशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, बट एनोरेक्सिया कहीं से कहीं देखने को नहीं मिलेगा. बेडरिडन पेशेंट में एनोरेक्सिया देखने को आपको नहीं मिलेगा. ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इनएबिलिटी टू स्लीप इज टर्म अस. तो क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसको सोने में दिक्कत आ रही है या नींद नहीं आ रही, तो वो क्या कहलाएगा? इंसोम्निया. ओके, क्या कहलाएगा? कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होगी? इंसोम्निया की. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. टोबैको कंटेन्स टू पॉइजनस सब्सटेंस इज कॉल्ड. तो जो टोबैको होती है, तंबाकू होती है, उसमें पॉइजनस सब्सटेंस कौन सा होता है? निकोटीन. कौन सा होता है? निकोटीन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डिसीज कॉज्ड बाय द एलर्जिक डिसीज इज कॉल्ड. तो एलर्जी से कौन सी डिसीज होती है? वो एक ही एक है, वो है अस्थमा. ओके, कौन सी है? अस्थमा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एडल्ट हैज़ फिलिंग द ब्लैंक्स अ लीटर ऑफ द ब्लड इन हिज बॉडी. तो कितने लीटर? एक एडल्ट के सभी में कितने लीटर ब्लड पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 5 to 6 लीटर. ओके, कितना पाया जाएगा? 5 से 6 लीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सीवियर पर्सन इन अ टाउन गॉट द अटैक ऑफ ल्यूकेमिया.
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल रीज़न फॉर दैट। तो क्या है, एक पर्सन है, उसको कौन सा अटैक आया, ल्यूकेमिया का अटैक आया, तो वो किस कारण से आया, पॉसिबल रीज़न क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्सपोज्ड टू रेडिएशन। ठीक है, क्या होगा, एक्सपोज टू रेडिएशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी वैल्यू ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स इज मोर देन ऑफ अदर। तो क्या कहलाएगा, मोर देन अदर। यदि एनर्जी वैल्यू होती है तो वो काय में कन्वर्ट हो जाती है। सभी को पता है कि यदि आपके सभी में एनर्जी का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो वो काय में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा फैट में। ओके, काय में, फैट में। और सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल काय में रहेगा, फैट में ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, product formed when the amino acid molecules combine together is called। तो क्या होगा, अमीनो एसिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक साथ कंबाइन होकर टुगेदर होकर क्या बनाएंगे, तो वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। ओके, क्या बनाएंगे, प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when having normal limbs may sometime given birth to baby with deformed limb, दिस मस्ट बी ड्यू टू। तो किसकी वजह से होता है, वो म्यूटेशन की वजह से। क्या होगा, म्यूटेशन की वजह से डिफॉर्म लिम्स सबको देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द। हार्मोन काय के द्वारा बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो होते हैं ब्लड के थ्रू। ओके, किसके थ्रू होते हैं, ब्लड के थ्रू। हार्मोन क्या होते हैं, सभी के सभी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स फूड कॉज बाय सिंपल ग्वाइटर। तो किसकी वजह से, किसकी कमी से ग्वाइटर होता है, तो वो होता है आयोडीन की कमी से। काय की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिसोन इज यूज्ड एज अ इफेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इन दैट ट्रीटमेंट ऑफ। तो काय की ट्रीटमेंट में यूज होती है, आर्टियोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में कौन सी यूज होती है मेडिसिन, वो है कार्टिसोन। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप ये एमसीक्यूज आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। बिहार में वैकेंसी आई हुई है, जो भी व्यक्ति भरना चाहता है तो भर सकते हैं। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।